नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं देवेंद्र गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से 12th की पढ़ाई की जाती है, 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक एक क्लास के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं 12th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के बारे में। 12th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो 11th की एग्जाम दे चुके हैं और वो अभी 12th एग्रीकल्चर में आए हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि उनके पास में सिलेबस अवेलेबल नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि वो उन्हें साल भर में या 12th में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और नोट्स अवेलेबल नहीं है, टीचर अवेलेबल नहीं है, वीडियो अवेलेबल नहीं, कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चे बहुत उत्सुक हैं कि हम 12th एग्रीकल्चर या 12th में जिस भी सब्जेक्ट में हम पढ़ लें अच्छे से, हमारी गर्मियों की छुट्टियों में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन उनके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो हम आपके लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कंप्लीटली वीडियो लेक्चर्स, आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको कंप्लीटली नोट्स मिलेंगे और आपको कंप्लीटली टेस्ट भी मिलेंगे टाइम टू टाइम, जिससे आपका एनालाइज होता रहेगा कि आपका स्कोर क्या चल रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 12th एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा 12th एग्रीकल्चर का संपूर्ण सिलेबस, जिसमें हम जो बात करेंगे वो तीनों सब्जेक्टों के बारे में बात करेंगे। आपके 12th एग्रीकल्चर में जो मेजर जो सब्जेक्ट हैं वो हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। और दो सब्जेक्ट हमारी हैं हिंदी और इंग्लिश। टोटल हमें 5 सब्जेक्ट इसमें पढ़नी होती हैं। देखिए, पहले मैं आपके माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर कर देता हूं दोस्तों। माइंड को प्रिपेयर करने की बात यह है कि हम 11th क्लास को पास कर आए हैं 12th क्लास में। ठीक है, 11th क्लास के बाद में 12th क्लास में जा रहे हैं, मतलब हमने जो 11th क्लास में पढ़ा है उसी से रिलेटेड हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, और उसी का एक हाई स्टैंडर्ड हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 11th क्लास के अंदर भी वही केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं। यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट वही पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक लेवल बढ़ जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर की इस स्ट्रीम में खासकर विशेषता यह है कि आप जो 11th में जो कोर्स पढ़ते हो, 12th में जो पढ़ते हो, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इट मीन्स कि आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री खासकर इन मेजर सब्जेक्टों में जो पढ़ते हो उनसे हाई लेवल का आप 12th में नहीं पढ़ते हो। 12th एग्रीकल्चर का मतलब है कि आप जो भी पढ़ोगे वो कृषि से संबंधित पढ़ोगे। ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ोगे। तो आप यहां पर हम बात करते हैं तीनों सब्जेक्टों की। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं केमिस्ट्री की। तो आप केमिस्ट्री में यहाँ 12th एग्रीकल्चर में परमाणु, रासायनिक बंध, आवर्त सारणी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इन सब के बारे में नहीं पढ़ने वाले हो। आप पढ़ने वाले हो यहाँ पर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो। केमिस्ट्री का मतलब होता है रिएक्शंस के बारे में। तो रिएक्शंस की स्टडी करोगे, अभिक्रियाओं की स्टडी करोगे, लेकिन वो कृषि से संबंधित करोगे, वो सॉइल, मृदा से संबंधित करोगे। तो आपकी जो केमिस्ट्री जो रहेगी वो रहेगी आपकी कृषि रसायन, न कि रसायन रहेगी, कृषि रसायन रहेगी, जिसके अंदर आप सॉइल के बारे में पढ़ोगे, जिसको हम सॉइल केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि आप 12th क्लास में सॉइल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, जिसको हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी बात करते हैं हम एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में हम एग्रीकल्चर ही पढ़ते हैं। आपने 11th क्लास में जो एग्रीकल्चर पढ़ी उसमें तीनों सब्जेक्टों को पढ़ा था, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन 11th क्लास में आपने इन तीनों सब्जेक्टों का बेसिक पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हाँ उसमें बीज क्या होता है, सिंचाई क्या होती है, शुष्क खेती क्या होती है, ये सब चीजें। अब आप 12th क्लास में एग्रीकल्चर को ही एडवांस रूप में पढ़ोगे। यहाँ पर एग्रोनॉमी में वहां पर आपने बेसिक पढ़ा था, यहाँ पर आप एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन और इन सब के बारे में पढ़ोगे, मतलब उसको एक हाई लेवल पर पढ़ोगे। 12th में तीनों सब्जेक्टों को हाई लेवल में पढ़ोगे एग्रीकल्चर में। ठीक है, बात करते हैं हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की। वहां पर आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, प्योर बायोलॉजी पढ़ते हो, लेकिन आप 12th एग्रीकल्चर की जो बायोलॉजी पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे बायोलॉजी मतलब कीटों के, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करना। लेकिन वो सूक्ष्म जीव होंगे, वो होंगे जो हमारी कृषि से संबंधित हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उनके बारे में कि हमारी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, फलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, और कुछ जैसे मधुमक्खी है तो उसके बारे में स्पेसिफिक पढ़ोगे, या वैरायटी डेवलप कैसे की जाती है तो उसके बारे में, या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ोगे इस प्रकार, या केंचुआ है इसके बारे में पढ़ोगे। तो इस प्रकार से उसी बायोलॉजी को हाई लेवल पे पढ़ोगे, लेकिन वो बायोलॉजी आपकी जो होगी वो एग्रीकल्चर से संबंधित होगी। तो सीधी सी बात, आपको पहले तो ये क्लियर कर लेना है कि 12th क्लास में आप प्योर केमिस्ट्री और प्योर बायोलॉजी नहीं पढ़ने वाले हो। आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो एग्रीकल्चर से संबंधित, जिसको हम एग्री केमिस्ट्री कहते हैं, जिसके अंदर हम मृदा की वाली केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, सॉइल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे।
एग्रीकल्चर में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे इंसेक्ट और पेस्ट या डिजीज के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब फसल या फलों के अंदर किस किस प्रकार के रोग या कीट लगते हैं उनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और कुछ बायोलॉजी की सब्जेक्ट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आज की इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस भी लेकर आया हूं, साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि तीनों सब्जेक्टों में किस किस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब सीधी सी बात, सभी चैप्टरों को मैं आपके सामने रख दूंगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा साइड में कि कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ने वाले हो 12th क्लास में। इनको आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अभी 1-2 दिन बाद ही हम इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। 12th एग्रीकल्चर की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं, जिसके अंदर हम तीनों सब्जेक्टों को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन क्लासेस रहेंगी, बेसिक रहेंगी, उसके बाद में हम चैप्टर वाइज उसको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके 12th एग्रीकल्चर में 3 सब्जेक्ट होती हैं, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें 12 चैप्टर हैं, जिनमें से फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा 12th एग्रीकल्चर में फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है मृदा, खनिज व चट्टानों का अपक्षय या निर्माण। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम इसके बारे में इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें अंदर हम पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर मृदा जीवाश्म पदार्थ, सेकंड चैप्टर का नाम है। थर्ड चैप्टर का नाम है मृदा कोलाइड। ठीक है, फोर्थ चैप्टर का नाम है आयन विनिमय, जिसमें हम आयनों के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ चैप्टर है मृदा अभिक्रिया, कि मृदा के अंदर किस किस प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, कौन कौन सी अभिक्रिया होती हैं। सिक्स्थ चैप्टर का नाम है अम्लीय व लवण प्रभावित मृदाएं, मतलब जो मृदा के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो अम्लीय मृदा भी हो जाती है या लवणीय मृदा होती है, तो वो किस प्रकार की होती है, पहचान कैसे करनी है उनकी, या उनका निवारण कैसे करना है, उस सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व, कि भाई एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो पादपों के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण है, उनका कार्य क्या है, उनकी कमी के लक्षण क्या है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, 7th चैप्टर के अंदर। 8th चैप्टर जो हमारा है वो है उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया व फसलों पर प्रभाव, कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो उर्वरक हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वो मृदा के अंदर अभिक्रिया करते हैं, पौधों को किस प्रकार से वो पोषक तत्व प्रदान कराते हैं और फसलों पर उनका क्या प्रभाव रहता है, उन सब चीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कृषि रसायन व पर्यावरण प्रदूषण, कि कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर हम जो केमिकल्स यूज करते हैं, जो रसायन यूज कर रहे हैं, वो कौन कौन से होते हैं और उनका पर्यावरण पर या मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, वसा, ठीक है, ये फैट वगैरह ये क्या होती हैं, किस प्रकार से काम करती हैं, हमारे भोजन के लिए किस प्रकार से जरूरी हैं, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें जैविक खाद व जैव उर्वरक के बारे में। मतलब हम खाद, जो एक तो होता है कि उर्वरक हम देते हैं, एक होता है कि हम खाद देते हैं, जैसे FYM हो गया, कंपोस्ट खाद हो गया, ठीक है, या फिर उसमें केंचुआ वर्मी कंपोस्ट का खाद हो गया। तो ये खाद कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, या जो जैव उर्वरक होते हैं राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, राइजोस्पिलियम, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट जो चैप्टर है 12वां नंबर का जो चैप्टर है वो है दुग्ध रसायन, मतलब मिल्क प्रोडक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिल्क, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि मिल्क प्रोडक्शन, एक जो हम एग्रीकल्चर में मिल्क के बारे में पढ़ते हैं वो है हम एग्रीकल्चर के बारे में दूध के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कितनी मात्रा में अवेलेबल होते हैं, उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी क्या होती है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्रोसेस की जाती हैं, फिर प्रोसेस करने के बाद में रिएक्शन क्या होती है, मतलब दूध के बारे में कंप्लीटली केमिस्ट्री के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 12 चैप्टर हैं जो हमारी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, जिसको हम एग्री केमिस्ट्री बोलेंगे 12th क्लास के अंदर। इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में। हमारी जो सेकंड जो मेजर सब्जेक्ट है वो कौन सी है, एग्रीकल्चर है। इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर हम कौन कौन सी सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर है इसका सस्य विज्ञान, मृदा व बीज। ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा सस्य विज्ञान, मतलब एग्रोनॉमी के बारे में जानेंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे, फिर मृदा के बारे में जानेंगे और फिर बीज के बारे में जानेंगे, सीड के बारे में जानेंगे क्या होता है। सेकंड चैप्टर है इसमें जैविक खेती, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानेंगे। थर्ड चैप्टर है इसमें सिंचाई, इरिगेशन के बारे में जानेंगे क्या होता है। फोर्थ चैप्टर है खरपतवार, वीड्स के बारे में जानेंगे कि भाई खेती के अंदर कौन कौन से वीड, कौन कौन से खरपतवार लगते हैं। आप सबने 11th क्लास में भी एग्रीकल्चर पढ़ी होगी तो उसी से ये रिलेटेड है ना। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा शुष्क खेती।
शुष्क खेती की परिभाषा, महत्व व सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि ड्राई फार्मिंग क्या होती है, क्या उसकी डेफिनेशन, उसके इंपॉर्टेंस और उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें फसलोत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, कि कौन कौन सी फसलें होती हैं, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की कौन सी है, जायद की कौन सी हैं, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 7वां चैप्टर है हमारा फसलोत्पादन का महत्व, स्थिति व भविष्य, ठीक है। फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रूट प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, किस प्रकार से उनका फ्यूचर है या फिर आगे हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। फ्रूट प्रोडक्शन जितने भी फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट 8th जो चैप्टर है हमारा वो है प्रवर्धन, प्रोपगेशन, ठीक है। प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फसलों का जो फल वाले जो पौधे हैं, ठीक है, उनका प्रोपगेशन किस प्रकार से किया जाता है, उनकी संख्या में वृद्धि किस प्रकार से की जाती है, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी विधियां हैं उनके द्वारा कर सकते हैं, वो हम इसमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है फलोद्यान प्रवर्धन, ठीक है। प्रवर्धन के बाद में फलोद्यान मतलब फलोद्यान, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें फलोत्पादन, जिसके अंदर फलोत्पादन मतलब फ्रूट प्रोडक्शन, इसमें हम डिटेल में सभी फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में 12th जो चैप्टर है, 12वां चैप्टर है, हम पढ़ेंगे पशुपालन व दुग्ध उत्पादन के बारे में कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन, और मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, उसके गुण क्या हैं, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। 13वां जो चैप्टर पर हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नस्लों के बारे में कि पशुओं की कौन कौन सी नस्लें होती है, गाय भैंस भेड़ बकरी की नस्लें कौन कौन सी होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कैसे पहचाना जाता है, वो सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है 14 चैप्टर, हम पढ़ेंगे इसमें पशु रोग के बारे में, ठीक है, जो एनिमल डिजीज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन किस किस वजह से लगती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और 15 चैप्टर, 15वां जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे दुग्ध विज्ञान के बारे में, ठीक है, मिल्क रसायन, मिल्क साइंस के बारे में। यहां पर जो हम दूध के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि दूध के गुण क्या होते हैं, किस प्रकार से होता है, और जो हम केमिस्ट्री में मिल्क पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे कि उसमें रिएक्शन के अनुसार क्या क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि एग्रीकल्चर जो है वो अगेन उसकी 3 ब्रांचेज हैं, 3 साइंस हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट हैं, हमने 11th में भी यही पढ़ी थी, उसी का हाई लेवल हम 12th में पढ़ते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, 1 से लेकर 6 चैप्टर तक के आपके ये जो चैप्टर हैं ये सब आते हैं आपके एग्रोनॉमी के अंदर। क्लियर है, ये सारे चैप्टर आपके आते हैं एग्रोनॉमी के अंदर। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 ये सारे चैप्टर आते हैं आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के चैप्टर्स हैं। और आपका चैप्टर नंबर 12, 13, 14 और 15, 12, 13, 14 और 15 चैप्टर, ये जो 4 चैप्टर हैं ये चैप्टर आते हैं आपके एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से तीनों सब्जेक्टों को आप डिटेल में पढ़ते हो इसमें, ठीक है, अलग अलग को आप पढ़ते हो। क्लियर हो गया, 2 सब्जेक्टों के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं 3rd सब्जेक्ट जो है हमारी बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जीवों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो जीव जंतु या सूक्ष्म जीव या कीट रोग किसके संबंधित होंगे, वो कृषि से संबंधित होंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं कृषि जीव विज्ञान, ठीक है। प्योर बायोलॉजी हमारी अलग है, जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो 12th मैथ के हैं या 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो पढ़ते हैं बायोलॉजी, वो अलग है। और हमारे 12th एग्रीकल्चर वालों के जो बायोलॉजी है वो अलग है। जो बच्चे ऑनलाइन इधर उधर सर्च करते रहते हैं तो वो 12th बायो डालते हैं, उनके 12th प्योर बायोलॉजी आती है, तो आप उस बायोलॉजी को मत पढ़ लेना, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि 12th एग्री बायो का मैटर ऑनलाइन बहुत कम अवेलेबल है, तो आप प्योर बायोलॉजी मत पढ़ लेना। 12th की प्योर बायोलॉजी साइंस वालों के चलती है, और आपके एग्रीकल्चर की जो बायोलॉजी है वो आपके पर्टिकुलर आपके ही चलती है, जिसमें रोग और कीटों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा पादप प्रजनन, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग, उसकी परिभाषा, उद्देश्य और विधियां, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसके मेथड्स क्या है, ब्रीडिंग हम करते हैं तो कौन कौन से मेथड है, वल्नरल मेथड और वो सब चीजें इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी परिभाषा, उसका इतिहास और उसके महत्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड जो चैप्टर है हमारा फसलों के भंडारण के प्रमुख कीट, स्टोर ग्रेन पेस्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि जो फसलें होती हैं उनका हम भंडारण करते हैं तो कौन कौन से कीट लगते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्थ जो चैप्टर है हमारा कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां, कि ये जो कीट लगते हैं फसलों के अंदर उनके नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से हम उनका नियंत्रण कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। फिफ्थ जो चैप्टर है हम पढ़ते हैं पादप रोग विज्ञान, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान की जो रोग अभी तक हमने पढ़ा था कीटों के बारे में, ठीक है, कि कीट कौन कौन से लगते हैं, उनका निवारण कैसे करना है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं रोगों के बारे में कि पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है, उसकी परिभाषा और उसकी शब्दावली, ठीक है।
6th चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं खरीफ के फसलों के रोग। अब रोग विज्ञान के बारे में जान लिया तो फिर हम पढ़ेंगे कि खरीफ फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, खरीफ फसलों के रोग। 7th चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं रबी फसलों के रोग, ठीक है, रबी फसल जो होती है उनमें कौन कौन से रोग लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में फसल हो गई खरीफ की, रबी की। नेक्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ते हैं 8th चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं हम महत्वपूर्ण फलों के रोगों के लक्षण व नियंत्रण। फलों के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका नियंत्रण किस प्रकार से करना है, वो सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सूत्रकृमि गेहमा स्लग, ठीक है, नीमेटोड्स के बारे में पढ़ते हैं। नीमेटोड भी हमारी फसल को हानिकारक नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, सूत्रकृमि गेहमा स्लग, ठीक है। 10वां चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे केंचुए की संरचना व महत्व के बारे में, ठीक है, केंचुए की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी इंपोर्टेंस क्या है, खेती के अंदर क्या इंपोर्टेंस है खासकर, उसके बारे में पढ़ेंगे। 11th चैप्टर जो है हम पढ़ेंगे टिड्डा के बारे में, टिड्डा की संरचना, जीवन चक्र और कृषि में महत्व, ठीक है। टिड्डे की उसमें संरचना क्या है, उसका जीवन चक्र लाइफ साइकिल क्या है और उसका एग्रीकल्चर में इंपोर्टेंस क्या है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। 12th जो चैप्टर है, 12वां जो चैप्टर है 12, उसमें हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में, ठीक है, बी कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, मधुमक्खी पालन किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उसका लाभ है, वो सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। 13 जो चैप्टर है, 13वें नंबर का चैप्टर है, वो है हमारा प्रमुख पशु परजीवियों का अध्ययन, ठीक है, पैरासाइट्स का हम इसमें स्टडी करते हैं, पशु परजीवियों का अध्ययन करते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से किस किस रोगों पर लगते हैं और किस किस कीटों के द्वारा लगते हैं, वो सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मछलियों के बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें फिशेज के बारे में पढ़ेंगे, उनके अलग अलग वेराइटीज हैं, वो जो इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते भी हैं, तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आप सभी को पूरी की पूरी तीनों सब्जेक्टों का सिलेबस जो है वो आज आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब तो खुश हो ना, कंप्लीटली बता दिया है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में पढ़ोगे 12 चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, 12 चैप्टर आपके एग्री केमिस्ट्री में हैं, 14 चैप्टर आपके एग्री बायोलॉजी में हैं और 15 चैप्टर आपके इसमें एग्रीकल्चर में हैं। इस प्रकार से हम इन चैप्टर्स को पढ़ोगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी 12th क्लास की जो क्लासेज हैं, ऑनलाइन क्लासेज गोविंदम डिजिटल क्लासरूम पर स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्द ही, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, या नहीं अभी तक आपको चैनल के बारे में नहीं पता है तो श्री गोविंदम क्लासेज सर्च कीजिए यूट्यूब पर, वहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली की क्लासेज, डेली की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। और अब जो अभिभावक मेरे को देख रहे हैं, अभिभावकों से मेरा यह कहना है कि 12th क्लास का विद्यार्थी उसमें एग्रीकल्चर में पढ़ रहा है, उसकी क्लासेज हम अवेलेबल करा रहे हैं, साथ के साथ में ऐप के द्वारा सारे नोट्स भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, श्री गोविंदम क्लासेज के नाम से ही अवेलेबल है जो प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें नोट्स, वीडियो और टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, टाइम टू टाइम आपको लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यह है कि जिन विद्यार्थियों को वीडियो लेक्चर्स में या नोट्स पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ डाउट्स आते हैं, तो उसके लिए हम डाउट सेशन रखते हैं। उसका जो टाइम है वो बच्चे ही डिसाइड करते हैं। तो जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या व्हाट्सएप से हम कनेक्ट हैं तो हम बच्चों से टाइम डिसाइड करते हैं कि जो बच्चों के टाइम सुटेबल होता है कि सर हम इस टाइम पर अवेलेबल हो सकते हैं, उसी टाइम पर हम यूट्यूब पर लाइव क्लास लेते हैं जिसमें आप अपने जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है वो पूछ सकते हो। अगर आप ये नहीं चाह रहे हो, आप चाहते हो कि हैंड टू हैंड मुझे आंसर चाहिए, तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है इस पर आप अपना जो डाउट है, जो प्रश्न है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो इसमें आपको वो उसका सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 12th एग्रीकल्चर की आपकी घर बैठे पढ़ाई हो जाएगी, जो भी टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी घर बैठे पढ़ाई हो जाएगी। और यदि आप 12th एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो, साथ में आप जेट की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th एग्रीकल्चर के साथ में जेट या आईसीआर की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हमारी ऑलरेडी 12th फाउंडेशन का कोर्स जो है या फाउंडेशन का जो बैच है वो चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम डेली की लाइव क्लासेज लेते हैं। सुबह 9 बजे हम केमिस्ट्री की क्लास लेते हैं, सुबह 10 बजे उसके बाद में हॉर्टिकल्चर की क्लास लेते हैं, जो आपके 12th में आता है यही हॉर्टिकल्चर में है, और शाम को 7 बजे एग्रोनॉमी की क्लास लेते हैं, जो आप 12th में भी पढ़ोगे वही एग्रोनॉमी की है। तो आप लाइव क्लासेज को अटेंड करना ना भूलें, आप लाइव क्लासेज को भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 12th प्लस जेट नहीं करना चाह रहे, सिर्फ 12th पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि सुबह 10 बजे की क्लास हॉर्टिकल्चर की क्लास को अटेंड करें और शाम को 6 बजे जो एग्रोनॉमी क्लास है उसे भी अटेंड कर लें। इन दोनों क्लासों को अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी एग्रीकल्चर कवर हो जाएगी।
और एग्री केमिस्ट्री और एग्री बायोलॉजी का टाइम जो है मैं आपको बता दूंगा, वीडियो जैसे अपलोड करेंगे जो भी लाइव टाइम रहेगा वो हम आपको बता देंगे। लेकिन अब आपकी 12th एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों को घबराने की बात नहीं है, आपके लिए खुशखबरी है कि अब आपकी भी पढ़ाई होगी, आपकी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए या फिर उन बच्चों तक, उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अभी इस वक्त 12th में हैं या जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको नीचे जो शेयर का बटन दिख रहा है इसको शेयर करके अपने दोस्तों के साथ में इस लिंक को शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप इस वीडियो को और कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो तो वहां पर भी हमारा जो चैनल है उसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। आप सभी जुड़े रहे, हमसे जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।